मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो में आज हम लोग पहले बात करेंगे त्रिभुज के केंद्रक के बारे में, यानी कि सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल के बारे में। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि केंद्रक 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 वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जहां जहां त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक वह बिंदु होता है जहां त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम देता हूँ ए बी सी, आपका त्रिभुज है। अच्छा, इसमें माध्यिकाओं की बात करें तो माध्यिकाएं क्या करती है? सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो तीनों शीर्षों से हम लोग इस तरह से माध्यिकाएं खींच सकते हैं, और ये माध्यिकाएं जहां पे एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि यही बिंदु आपका केंद्रक कहलाएगा। यहाँ से हम लोग जो जी बिंदु देख रहे हैं, यह बिंदु जी जो है त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है। क्योंकि यहाँ पे इसमें देख रहे हैं ए डी बी ई और सी एफ, यह तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदु जी पर काट रही हैं, अतः यह बिंदु जी ही इस त्रिभुज का केंद्रक है। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए गए होंगे तो केंद्रक कैसे निकाला जाएगा। उससे पहले एक और चीज ध्यान रखना है कि त्रिभुज का केंद्रक होता क्या करता है, तो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि यह 2 भाग होगा, यह 1 भाग होगा, यह 2 भाग, ये 1 भाग, यह 2 भाग, यह 1 भाग। समझ गए ना? यानी कि 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज का मैं कुछ नाम देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ ए बी सी। हमारे पास इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, x1 y1, इसका निर्देशांक हो जाएगा x2 y2, और इसका निर्देशांक हो जाएगा x3 y3। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक माध्यिका ले लेते हैं। यहाँ पर AD जो है ना, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, और यहाँ पर इसका केंद्रक है, यहाँ पे इसका केंद्रक जी है। इसी केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं, माना त्रिभुज ABC में A x1 y1, B x2 y2 है, C x3 y3 है। अच्छा, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, और G केंद्रक है। G क्या है? आपका केंद्रक है। तो इस केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, इसे हमें अभी पता करना है। चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो यहाँ पे यह सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। यानी कि यहां से हम लोग D के निर्देशांक की बात करें, D का निर्देशांक, तो बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा 2। अच्छा, और y2 प्लस y3 बटा में 2, यही ना हो जाएगा। इसका निर्देशांक निकल गया। अच्छा, D का निर्देशांक निकल गया। आपको पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, चलिए, यानी कि यह 2 भाग हो जाएगा, यह 1 भाग, यानी कि इन दोनों का अनुपात 2:1 है।
तो यह x1y1 और यहाँ d का जो निर्देशांक है x2y2 है, तो g का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा, g का निर्देशांक विभाजन सूत्र से g का निर्देशांक, चलिए g का निर्देशांक निकालते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। g का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ से g का निर्देशांक, तो यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे, यहाँ अनुपात दिया है, यह m अनुपात n हो जाएगा, ये x1y1 और d का निर्देशांक आपका x2y2, तो m के जगह पे 2, अच्छा, और x2 के जगह पर यहाँ पर यह होगा x2 प्लस x3 बटा में 2 और प्लस यहाँ पे 1 n के जगह पर और इंटू में x1 और बटा में 2 प्लस 1, चलिए फिर 2 इंटू y2 के जगह पर यह आएगा ना, चलिए हो जाएगा y2 प्लस y3 बटा 2 और प्लस 1 इंटू y1 यहाँ पर और बटा में आपका m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1, ये ना होता है। इसी तरह से हम लोग विभाजन सूत्र लगा दिए, चलिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ देखो x1 में 1 से इंटू होगा x1, ठीक है, तो x1 और प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3, यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, यहाँ से यही आपका केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब इसी फॉर्मूले पर हम लोग त्रिभुज का केंद्रक प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 7.3 में चलते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, 17 नंबर पे थे, एक्सरसाइज है आपका 5.3, कह रहा है शीर्षों 2,4, 6,4 और 2,0 वाले त्रिभुज का केंद्रक निकालिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। मान लीजिए इसका ए बी सी मान लेते हैं नाम, यहाँ पे आपका 2,4, अच्छा यह दूसरा निर्देशांक दिया 6,4 और यह दिया है आपके पास कितना 2,0। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, ए बी सी का केंद्रक निकालना है। तो हम लोग केंद्रक के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना, आपको बता रखा है मैंने कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हों, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ये ना बता रखा है। चलिए तो यही लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2 बटा 3 और 4 प्लस 4 प्लस 0 बटा 3, यानी कि हमें क्या करना होगा, तीनों के x नियामक को जोड़कर 3 से भाग और तीनों को y नियामक को जोड़कर 3 से भाग, 6 2 8 2 10, 10 बटा में 3 और यहाँ पे आपका 8 बटा में 3, ये ना हो जाएगा 10 बटा 3 और 8 बटा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं 2,2, 0,6 और 8,10 है, तो प्रत्येक माध्यिका के समत्रिभाग बिंदु जो सम्मुख भुजा के निकट है के निर्देशांक ज्ञात करें। तो एक्चुअल में प्रत्येक माध्यिका का समत्रिभाग बिंदु आपका क्या कहलाता है, केंद्रक ही कहलाता है। यहाँ भी हमें त्रिभुज का केंद्रक ही निकालना है, त्रिभुज का केंद्रक ही हमें यहाँ निकालना है। तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला, तीनों के x नियामक को जोड़ देंगे और 3 से भाग और तीनों के y नियामक को जोड़ के 3 से भाग, 2 प्लस 0 प्लस 8 बटा में 3, ठीक है, और फिर हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 10 और बटा में 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 बटा में 3, 10 बटा 3 और यहाँ देखो 18 बटा में 3, काट देंगे इसको 6 बार में, यानी कि 10 बटा 3 और कॉमा में आपका 6, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए हैं और उसका केंद्रक दिया है, तो तीसरे शीर्ष ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज का नाम यहाँ पे देता हूँ ए बी सी। अच्छा, इसके 2 शीर्ष जो है, एक 1,4 और दूसरा है 5,2, तो तीसरे को मैं x, y मान लेता हूँ और इसका केंद्रक दिया है यहाँ पर, ठीक है, केंद्रक g मान लेता हूँ 0, -3। यहाँ माना g त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है, ठीक है। अच्छा, केंद्रक है, यहाँ g जो है त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष c x y है, जिसका निर्देशांक c x y दे दिए। चलिए, तो आप वही त्रिभुज के केंद्रक वाला फॉर्मूला लगाओ, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 प्लस x और बटा में 3, 4 प्लस 2 प्लस y बटा में 3 बराबर में हो जाएगा 0, -3।
यहाँ हो जाएगा आपका 6 प्लस एक्स बटा 3 और यहाँ हो जाएगा 6 प्लस वाई बटा में 3 बराबर में 0, -3। अलग अलग कर दो, यहाँ से x नियामक को अलग और y नियामक को अलग। 6 प्लस एक्स बटा 3 बराबर 0, ठीक है। और 6 प्लस वाई बटा में 3 बराबर -3। यह जाके 0 वगैरह का 0, यानी कि 6 प्लस एक्स बराबर 0, यानी कि यहाँ से x बराबर -6 हो जाएगा। ये जाके उधर गुना करेगा -9, तो 6 प्लस वाई बराबर -9, ठीक है। और यह जाके उधर माइनस का हो जाएगा, यानी y बराबर में -15। अतः तीसरे शीर्ष का निर्देशांक -6, -15। तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा यहाँ से 6 -6, -15। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहा है किसी त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक √3, 2 है और इसके दो शीर्ष 2√3, -1 और 2√3, 5 है। तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक को हमें ज्ञात करना है। चलिए तीसरे शीर्ष ज्ञात करना है हमें। तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ABC, इसका नाम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए दो शीर्ष लिख लेता हूँ, दो शीर्षों के निर्देशांक 2√3 और -1, और इसको ले लेता हूँ 2√3 और 5, इसको XY मान लेता हूँ। तो यहाँ मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में A 2√3, -1, B 2√3, 5 और C XY है, ठीक है। जहां G √3, 2 केंद्रक है, ठीक है। चलिए G जो है यहाँ पर √3, 2 आपका केंद्रक है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन की तरह त्रिभुज के केंद्रक वाला, 2√3 प्लस 2√3 प्लस x बटा में 3, फिर से -1 प्लस 5 प्लस y बटा में 3 बराबर √3, 2। समझ में आया ना क्या किए हैं? चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 4√3 प्लस x बटा में 3 और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस y बटा 3 बराबर में √3, 2। अलग अलग कर दो, तो 4√3 प्लस x बटा में 3 बराबर √3 और 4 प्लस y बटा में 3 बराबर में 2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यह जाके उधर गुना करेगा तो 4√3 प्लस x बराबर में 3√3। अच्छा, यह जाके उधर घट जाएगा, यानी x बराबर में आ जाएगा -√3। ये जाके उधर गुना करो तो हो जाएगा 4 प्लस y बराबर में 6, यानी y बराबर में यहाँ से 2 आ जाएगा। अतः तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक जो होगा वह क्या हो जाएगा? -√3 और कॉमा में 2। यही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ यहाँ ABC। अच्छा, इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं 9, 2, B है आपका 1, 10 और C है आपका -7, -6, ठीक है। तीनों हम लोग देख लिए यहाँ पर। इसके बाद देखो, तो पहले हमें इसका केंद्रक निकालना है। अच्छा, चूंकि ये भी कह रहा है कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मैं पहले ही मान लेता हूँ कि भुजाओं के मध्य बिंदु P, Q और R, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में AB, BC और AC का मध्य बिंदु क्रमशः P, Q और R है, P, Q और R है, ठीक है। हम लोग यह मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले त्रिभुज ABC का केंद्रक ना, त्रिभुज ABC का केंद्रक निकालना है। चलिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 + 1 ± का 7 और बटा में 3, फिर हो जाएगा आपका 2 + 10 ± 6 और बटा में आपका 3। चलिए देखते हैं क्या आएगा।
तो यहाँ देखो 9 1 10, 10 में से 7 गया आपका 3 हो जाएगा, 3/3। और यहाँ देखो 10 2 12, 12 में से 6 गया 6/3। चलिए यहाँ कट जाएगा 2 बार में, यहाँ 1 बार में, यानी कि 1,2 इसका निर्देशांक आ गया। 1,2 इसका निर्देशांक गया किसका? केंद्रक का। तो त्रिभुज का केंद्रक हमारा निकल गया। ठीक है, यहाँ से हमने केंद्रक तो निकाल दिया। ठीक, अच्छा अब उसके बाद क्या करें? इनके भुजाओं के मध्य बिंदु। चलिए, तो चूंकि आपका P मध्य बिंदु है ना ए बी का, तो पहले P का निर्देशांक निकालते हैं। P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक इसके A और B के अनुसार निकालेंगे ना, A और B के अनुसार, क्योंकि P A B का मध्य बिंदु है। तो जाएगा 9 + 1/2 और 2 + 10/2। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10/2, 10/2 और यहाँ पे 12/2 कट जाएगा। यह 5 बार में और यह 6 बार में। 5,6 P का निर्देशांक आ गया। इसका निर्देशांक आ गया 5,6। उसी तरह से Q का निकालो। Q का निकालते हैं, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक क्या होगा? तो वह BC का मध्य बिंदु है ना, तो हो जाएगा आपका 1 ± 7/2 और 10 ± 6/2, यही ना होगा आपका। चलो यहाँ पे देखो, आप घटाओगे, यहाँ घटाओगे आपका माइनस का 6 आ जाएगा। सॉरी, ये 2 है आपका, समझ रहे हो ना? चलिए, माइनस का 6/2 और यहाँ आ जाएगा आपका 4/2। ठीक है, चलिए, तो यानी यहाँ 3 बार में और यहाँ पर 2 बार में, यानी कि माइनस का 3 और कॉमा में 2। इसका निर्देशांक आ गया माइनस का 3, 2। चलिए अब R का निर्देशांक निकालते हैं। R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक, तो वो AC का मध्य बिंदु है, तो हो जाएगा 9 ± 7/2 और 2 ± 6/2। चलिए यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? 2/2। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 4/2। चलिए इसको काट दिए एक बार में, इसको 2 बार में, यानी कि 1, -2। इसका निर्देशांक आ गया 1, -2। तो हमने तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक निकाल लिए। चलिए अब देखो, अगर आपसे पूछता कि इनके द्वारा, ये आपका क्वेश्चन बन गया, अगर इसमें पूछ देता कि यहाँ से इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है इसका केंद्रक निकालना, तो इसका भी केंद्रक कोई होगा ना जी, क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज है। तो इसका केंद्रक निकालोगे तो देखो क्या आएगा? 5 1 6, 6 में से ये 3 घट जाएगा, 3, 3/3 यानी कि 1, 3/3 यानी कि 1, और 6 2 8, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, और 6/3 यानी कि आपका 2। तो इसका भी केंद्रक 1 और 2 ही आ जाएगा। तो देख रहे ना, त्रिभुज ABC का भी केंद्रक 1,2 है, और इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो आया त्रिभुज, उसका भी केंद्रक 1,2 है। ठीक है, यानी कि दोनों का केंद्रक समान होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक और उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का केंद्रक, दोनों का केंद्रक समान होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि अगले क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 22। देखो कह रहा है यदि 1,2 0, -1 और 2, -1 एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ रहे ना? तो त्रिभुज के केंद्रक की बात करें या उनके त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के केंद्रक की बात करें, दोनों का समान होता है। इसलिए यहाँ केंद्रक का जो निर्देशांक होगा, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, तो इसी को हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान के निकाल दे तो आपका काम हो जाएगा, है ना जी। यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + 0 + 2/3 और 2 ± 1 प्लस में -1/3, यानी यहाँ आ जाएगा 3/3 और यहाँ आ जाएगा 0/3। यहाँ कट जाएगा एक बार में, तो 1, 0/3 यानी कि 0, तो 1,0 उसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 से दिया हुआ है, 23 से 28 तक, ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको बता दिए हैं। देख लीजिए, यहाँ सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज के शीर्ष है या वर्ग का शीर्ष है या समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इस सब को प्रूव करना मैंने पहले ही सिखा दिया है, पिछले एक्सरसाइज में मैंने बता दिया है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर। यदि 6, 8, 3, 7 और -2, -2 एक समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष है, तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, समानांतर चतुर्भुज। चलिए समानांतर चतुर्भुज एक मैं यहाँ पे पहले रचना कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो गया।
अच्छा, इसकी हमारे पास 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, ए बी सी डी से मान लेता हूं, और जिसके 3 शीर्ष लगातार आपके 6,8, इसको मैं ले लेता हूं 3,7। अच्छा, यह हो जाएगा आपका -2, और यह जो है इसे मैं x, y लिख देता हूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं इनके विकर्णों को मिला देता हूं। ठीक है, विकर्णों को मिला देता हूं और प्रतिच्छेद बिंदु को O नाम देता हूं। चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, एक ही बात है। समानांतर चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 6,8, ये नाम देता हूँ, ठीक रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद बी क्या है आपका 3,7, सी -2, -2, और डी x, y है। ठीक है, चलिए 4 से। अच्छा, यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज एक ही बात है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ OA बराबर OC हो जाएगा और OB बराबर OD। यह बराबर होने का मतलब OAC का मध्य बिंदु हो जाएगा और OBD का भी मध्य बिंदु है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं OA बराबर OC और OB बराबर OD, है ना। अब इसलिए यहाँ कह दो कि OAC और BD का मध्य बिंदु है, AC और BD का मध्य बिंदु है। O जो है AC का और BD का मध्य बिंदु है। तो यहां से अगर मैं BD के लिए मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाऊं तो हो जाएगा आपका x + 3/2 और y + 7/2 बराबर में हो जाएगा आपके पास -2 + 6/2, AC के लिए कर रहा हूं, ठीक है, और -2 + 8/2। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। चलिए देखते हैं, x + 3/2 और y + 7/2 बराबर में यहाँ हो जाएगा 4/2 और यहाँ हो जाएगा 6/2। अलग अलग कर दो ना, x + 3/2 बराबर 4/2 और y + 7/2 बराबर में 6/2। यहाँ 2 से 2 काट दो, ये 3 ले जाके उधर घटा देंगे, x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 काट दो, 7 ले जाके उधर घटा दोगे तो y बराबर यहाँ से -1 हो जाएगा। अतः चौथे शीर्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 1, -1 हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष 5,3, 2,7 और -2,4 है। तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक को हमें ज्ञात करना है। समचतुर्भुज है तो चलो मैं यहाँ समचतुर्भुज बना लेता हूँ। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस समांतर चतुर्भुज के जगह समचतुर्भुज कह दिया और कोई फर्क नहीं है। बाकी सारा काम वही करना है, A B C D। इसका निर्देशांक 5,3, इसको मैं ले लेता हूँ 2,7 और यह हो जाएगा आपका -2,4 और चौथे शीर्ष को हम लोग x, y मान लेते हैं। फिर यहाँ भी हम लोग विकर्ण को मिला देते हैं, एक दूसरे को विकर्ण भी एक दूसरे को यहाँ भी समद्विभाजित करते हैं, हमें पता है, सेम वही काम करेंगे। ठीक है, माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक
क्या क्या है, क्रमशः, क्रमशः क्या क्या है, तो A 5,3, B 2,7, C -2,4 और D और D और D एक्स वाई है। ठीक है। अच्छा चलिए अब इसके बाद देखते हैं। फिर यहाँ भी हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, समद्विभाजित करते हैं तो OA बराबर में OC और OB बराबर में OD हो जाएगा। अतः यहाँ कह सकते हैं कि OAC और BD का मध्य बिंदु है, AC और BD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है। अच्छा जब यह मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र के अनुसार हो जाएगा x + 2/2 और y + 7/2। BD के लिए हम लोग लिए हैं, फिर AC के लिए लेते हैं तो -2 + 5/2 और फिर 4 + 3/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 2/2 और y + 7/2 बराबर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 7/2। अलग अलग कर दो, x + 2/2 बराबर 3/2 और y + 7/2 बराबर 7/2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा, यानी x का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा और y का मान ये भी जाके उधर घटेगा तो 0 आ जाएगा। अतः चौथे शीर्ष का निर्देशांक, चौथे शीर्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, 1,0 हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।